क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड द जनरल टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। अब देखो हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखो ना तो ये जीपी में है। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीपी में, तो आप सिंपली करके देख लो। आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन में 1/4। तो इससे ये कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया तो क्या बना, -2। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो 1/1/-1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा -2, फिर से -2 आ गया। अब फिर इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को, तो -2 अपॉन में 1 -2। तो आप देख रहे हो हमारा रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का रेशियो अगर सेम है तो वो सीक्वेंस किस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है हमारे पास जीपी में है। अच्छा, जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a(r)(n-1), यही होता है। हमें क्या चाहिए, हमें नाइन्थ टर्म चाहिए, दैट इज a9। तो अब यहाँ पे कंपेयर करो, n के जगह क्या नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है ना, तो 9 रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा a(r)(9 - 1) 8। ठीक है, अब देखो a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, r होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, r आ जाता है, दैट इज -2। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो जाएगा 1/4 -2^8। अब -2 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो पावर इवन करें तो माइनस तो हट जाएगा, और 2 की पावर अगर हम 8 करें तो 2 की पावर 8, तो फाइनली ये 2 की पावर 6 बनेगा। अब देखो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, मतलब 1/4 को लिख सकते हो ना, 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 8 - 2 6 और 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, तो a9 आपका 64 हो जाएगा। अब आपको जनरल टर्म लिखनी है, तो जनरल टर्म तो इजी है, a⁻n में आप a और r की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बस हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू है 1/4 और r की वैल्यू है -2^n-1। आप इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो क्या कर लो कि -2 को आप ऐसा लिख दो, -1 × 2 होल रेज़ टू पावर n-1। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि a × b होल रेज़ टू पावर n-1 रहे, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर n-1 b रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, और अगर आप और अच्छा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप 2 को क्या, सॉरी 4 को आप क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1/4 को 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे n-1 है, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, दैट इज n-3। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-3। ठीक है, तो दैट इज an क्या हमारा हो गया, an हो गया -1 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-3। इसी तरह से a9 क्या हो गया, a9 हो गया 64। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप देख लो इसको एक बार, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं था लेकिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको बताना है कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो आप देखो पहले तो आपको देख के तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये जीपी में है, आपको देख के तो नहीं पता चल रहा रैंडमली, तो क्या करेंगे। अब देखो एपी में तो नहीं हो सकता है, आप खुद भी सोचो। आप देखो इन दोनों को माइनस करके देखो, नहीं आएगा सेम, चीज़ें नहीं आने वाली है सेम। भैया बोलो आपने कैसे पता कर लिया, आप देखो ना
2 - 1 अपॉन में है 2√3 -1 करोगे तो एलसीएम अब जब लोगे तो वहाँ पे जो है ना वो -2√3 शिफ्ट हो जाएगा और -2√3 को हम ऑपरेट थोड़ी कर पाएंगे जब ऊपर में √3 जैसा कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वापस से ऊपर में √3 चला जाएगा, लेकिन अपॉन में तो 12 रह जाएगा ना, अपॉन में 12 रह जाएगा और इसके अपॉन में 2√3 रह जाएगा, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आने वाला है क्योंकि एलसीएम ही सेम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जीपी में है। तो जीपी के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, √2 - 1 अपॉन में 2√3 और अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 2√3। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही आ जाएगा। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो, 3 - 2√2 अपॉन में 12 और अपॉन √2 - 1 अपॉन 2√3, तो इससे ये कैंसिल होगा 6, ये 3 मतलब ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × 3 - 2√2 अपॉन में ये 6 इसके साथ आ जाएगा, तो 6 √2 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा √3 3 - 2√2 अपॉन में 6 √2 - 1 रेशनलाइज कैसे करते। अब देखो नीचे क्या है, स्क्वायर रूट में क्या टर्म है, √2 - 1 है ना, तो आप क्या करो √2 + 1, बीच में अगर नेगेटिव है तो आप उसको बीच वाले मतलब इन दोनों नंबर के बीच में जो साइन है उसको अपोजिट कर दो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बस ये तो आपको आता ही होगा। √2 + 1 अपॉन में √2 + 1, ये हो जाएगा √3 3 - 2√2 इंटू √2 + 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, ये हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 दैट इज 1 ही रह जाएगा, तो बेसिकली नीचे कुछ भी नहीं आने वाला। अब आप क्या करो, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई और नीचे √3 से डिवाइड कर लो। क्यों करा भैया आपने, इसलिए करा, इसके नीचे वाले में √3 है इसलिए। तो ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू √2 3 × 1 3 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और बाहर में 2 है तो 4 हो जाएगा, और फिर माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2 हो जाएगा, और अपॉन में 6 √3, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 रह जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन में 2√3, दैट इज इट। तो इन दोनों को भी डिवाइड करा तो √2 अपॉन में 2√3, तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो और काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो आप खुद करके देखना, यही आएगा, सेम ही आने वाला है, √2 - 1 अपॉन में 2√3। तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना, दैट इज a5। तो an क्या होता है, an होता है r⁻n-1, तो a5 क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो, n के जगह क्या नजर आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा ar⁵5 - 1 दैट इज 4, मतलब ar⁴, तो यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म है 1, r होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, ये आ रहा है √2 - 1 अपॉन में 2√3, तो a इंटू 1 और इसकी पावर हम कर रहे हैं 4, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो √2 - 1 की पावर 4 अपॉन में 2√3 की पावर 4,
अब थोड़ा सॉल्व भी कर लेना। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर का स्क्वायर करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। तो ये 2 की पावर 4 दैट इज 16, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 4 करेंगे तो 9 होगा। इसको अगर हम ओपन करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू 9। और ओपन करना है तो कर लो 9 इसका स्क्वायर फिर प्लस में इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, हाँ 8 ठीक है, और माइनस 6 और फिर एक एक्स्ट्रा 2 तो 12 रूट 2 और अपॉन में है 144, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2 अपॉन में 144। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। हमें क्या करना है, एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जब भी एंड वाला केस आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। पहले फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा 24, 12, 6 और 3। अगर आप इसके बाद वाले टर्म नहीं भी निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आर आपका तब भी निकल जाएगा। अब आप इस वाले जीपी का, ये जो जीपी बनी है ना, इसका फोर्थ टर्म निकाल लो, हो जाएगा। तो एफ एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, तो A4 आप कंपेयर करो, एन के जगह क्या नजर आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दो, 4 माइनस 1 3, तो ए आर क्यूब, ए हो जाएगा 3072। भैया आर क्या होगा, अब देखो इसका आर तो निकालना आसान है ना, इसका आर निकालो, क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो इसका आर हो जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 1/2 हो गया। आपको ये वाला इसके बाद वाला नहीं निकालना पड़ा, ये हो जाएगा 1/2 होल का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो कितनी बार में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3841, ये हो जाएगा 384, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, यही फोर्थ टर्म हो जाएगा फ्रॉम द एंड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द जीपी, मतलब इस जीपी का कौन सा टर्म 1/28 है। तो मेरे पास जीपी है 2 1 1/2 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका बताना है कि कौन सा टर्म है जो 128 था, मतलब ए एन, मतलब आप जनरल टर्म की एक बार ले लो, ये हमारा चलिए कोई सा भी टर्म है, जनरल टर्म मतलब कोई सा भी टर्म है 128, यहाँ से सॉल्व करो, एन की वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा कौन सा टर्म। ए एन क्या होता है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/28। अब देखो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, आर कैसे निकालते, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2, तो ये हो गया 2, आर के जगह हमने रिप्लेस करा 1/2 होल रेज़ टू पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब आप देखो ये हो जाएगा 2 1/2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1, लिख सकता हूँ ना मैं, और इसको अगर हम 2 की पावर में लिखें, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 की पावर वाला चीज़ है, तो हम इसको भी 2 की पावर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। इसी तरह से आप इस 2 को तो इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये इधर आएगा
तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू 2⁻7, तो ये हो जाएगा 1/2⁻n-1 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 1/2n। अब आप रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 2⁻n-1 विच इज इक्वल टू 2⁸ व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो n-1 इक्वल टू 8, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 9, तो 9th टर्म होगा ये। ठीक है, आप देख लो एक बार। Which term of the GP is 5120? तो अब हमसे पूछा कि कौन सा टर्म ये होगा, तो आप इसको जनरल टर्म के इक्वल ले लो और सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो यहाँ से, उतना ही टर्म ये होगा। मतलब जितनी n की वैल्यू आएगी ना, वो वाला टर्म जो है, n क्या बताता है ना, टर्म बताता है ना, तो वही दैट इज इट, जो भी n की वैल्यू आएगी वही, मतलब वो टर्म जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो an किसके इक्वल होता है, an होता है ar⁻n-1। आप कंपेयर करो, कंपेयर क्या करो, रिप्लेस करो सीधे, ar⁻n-1, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू, a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म है 5, तो a 5 हो जाएगा। r होता है सेकेंड टर्म, कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 10/5 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2⁻n-1 विच इज इक्वल टू 5120। 2⁻n-1 इसको आप इधर ले आओ, तो 5120 अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 5, तो अगर आप कैंसिल करें इससे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1024 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2⁻n-1, और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻10 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2⁻10 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा n-1 विच इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 10 + 1, तो दैट इज n की वैल्यू n। तो मतलब जो 11th टर्म होगा ना, बेसिकली ये इसके मतलब जो 11th टर्म होगा इस सीक्वेंस का, वो ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द जीपी इस, अरे वाह इतना बड़ा, सॉल्व करते हैं, तो कौन सा टर्म इसके इक्वल हो, मतलब कौन सा टर्म ये होगा, तो आप इस किसी भी जनरल टर्म के इक्वल ले लो इसको, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, जो n होगा वही टर्म होगा। तो an क्या होता है, an होता है ar⁻n-1, तो ये जगह ar⁻n-1 विच इज इक्वल टू 131072। तो a होता है फर्स्ट टर्म में 2, और r होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 8/2 4 हो जाएगा, तो a2 है, ओ लिख दो, (4⁻n-1 विच इज इक्वल टू 101372। ये किसका पावर होगा, सोचना पड़ेगा, करके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होने वाला। ये हो जाएगा 4⁻n-1 विच इज इक्वल टू, अब देखो इसको 2 से कैंसिल करोगे ना, तो ये आता है 65536। अब देख लेना एक बार, ये आता है 65536। अगर हम इसको 4 की पावर में लिखे ना, तो ये 4 की पावर 8 आता है। अब ये ना मैंने, चलो सच बता ही देता हूँ, देख के ही किया है। ठीक है, ये इतना बड़ा कौन सॉल्व करने जाएगा, इतना बड़ा सॉल्व करूँगा ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, इसलिए अभी तो देख के कर दिया, तो आप भी याद रख सकते हो कि
6 6 आएगा तो वो 4 की पावर 8 होता है। जरूरी नहीं है, याद रखना। n माइनस वन विच इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये जो है वो 9th टर्म होगा, इस सीक्वेंस का 9th टर्म ये होने वाला है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The fourth, seventh and the last term of a GP are 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP. हमें क्या करना है कि फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और लास्ट टर्म किसी जीपी का दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है और e निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें पूछी हैं। कैसे निकालेंगे आप देखो, तो हमें दिया हुआ फोर्थ टर्म दैट इज A4 10 है, A7 सेवेंथ टर्म मतलब A7 80 है, और फिर लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब n या फिर an, जो भी बोलना है बोलो, ये 2560। ठीक है, an क्या होता है, an होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब कंपेयर करो, n की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दो, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा a r क्यूब इक्वल टू 10। इसको आप रिलेशन 1 बोल लो। इसी तरह से आप यहाँ से कंपेयर करो, n की जगह क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 रिप्लेस करो, 7 माइनस 1 6, तो ये हो जाएगा a r रेज़ टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा a, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लो ऐसे ही कर लो, a r रेज़ टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन में 80 और 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। अब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आर क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको आप लिखो 2 का क्यूब, तो यहाँ से आप पावर हटा दो, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू हो गई 2। अब आप इन दोनों में से किसी में भी रिप्लेस करो, वहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम वन ए आर की वैल्यू है 2 का क्यूब इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा ए 2 का क्यूब 8 मतलब 10, तो आर हो जाएगा 10 अपॉन में 8 5 अपॉन में 4, तो 5 अपॉन 4। ठीक है, तो आर की वैल्यू हुई 5 अपॉन 4। एन है ए आर एस टू पावर एन माइनस 1, तो ए है हमारा ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए ये तो ए था ना यार, ए है 5/4, ए इज 5/4, तो 5 अपॉन में 4 इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2560। कैंसिल करो इसको, कितनी बार में कैंसिल होगा, तो 5 1 2, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1। अब ये है 2 रेज़ टू पावर 9 और ये 2 रेज़ टू पावर 2, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 प्लस 2 11। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11, तो n विच इज इक्वल टू 11 प्लस में 1, तो n की वैल्यू हो गई 12। तो a हो गया 5/4, n की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, दो चीज़ निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, मतलब a1 दैट इज a1 है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म को हम a3 से डिनोट करते हैं और फिफ्थ टर्म को a5 से, इनका सम है 90। फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब हमसे r पूछा है। ठीक है, r पूछा है। तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, ए होता है, मतलब ए एन होता है ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1। तो a3 क्या होगा, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 3, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस कंपेयर करा 5 माइनस 1 4, तो ए आर रेज़ टू पावर विच इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस में आर स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओ तो -90 विच इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या फिर आर स्क्वायर को वाई ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यह हो जाएगा -90 आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, अब आप मिडिल टर्म क्या है आर स्क्वायर, तो आप इसको मतलब ब्रेक करो या स्प्लिट करो, मतलब मिडिल टर्म को ही हमें तोड़ना है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है ना। तो आप मतलब आर स्क्वायर को ऐसा तोड़ो सो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट 9 मतलब -90 आर रेस्ट पर 4 बन जाए। तो आप आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सो दैट कि उन दोनों का प्रोडक्ट 90 आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हो ना -10r प्लस 9r। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा +10r माइनस 9r, ऐसा ठीक रहेगा। तब तो 10r स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर भी कर लेना, 10r स्क्वायर माइनस 9r। तो ये हो जाएगा r⁴ प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आप आर स्क्वायर कॉमन कर लो। तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 10, इन दोनों में -9 कॉमन है, तो आर स्क्वायर प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन करो तो आर स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा कॉमन, पीछे बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की दो वैल्यू जाएंगी, एक तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू -10, जो कि तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव थोड़ी आ सकता है। आप आर की जगह कुछ भी रिप्लेस कर लो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा तो नेगेटिव तो आ नहीं पाएगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप इसको इधर करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी +-3। ठीक है, और +-3 कैसे हो जाती है भैया, अब खुद भी सोच सकते हो ना। ये क्या इक्वेशन है, तो हमें क्या इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, हमें ऐसी वैल्यू निकालनी होती है सो दैट कि अगर हम इसमें रिप्लेस करें तो उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो आप देखो -3 भी रिप्लेस करोगे तो सेटिस्फाई तो करेगा ना, -3 का स्क्वायर 9 होता है, एग्जैक्टली यही। ठीक है, तो आप देखो एक बार, if fourth and ninth term of a GP be 54 and 13 1 2 2 respectively, find the JP। तो हमें JP निकालना है, जबकि हमें फोर्थ और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म का मतलब है A4 है 54 और नाइन्थ टर्म मतलब है E9। ठीक है, तो AN क्या होता है, AN होता है AR⁴n-1। ठीक है, तो आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दो, 4 - 1 3। तो ये हो जाएगा AR³ विच इज इक्वल टू 54। तो आपको जीपी निकालनी है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें जीपी निकालनी है। तो जीपी निकालने के लिए ना हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। अगर हम ये दो चीज़ें निकाल लेते हैं तो जीपी हम निकाल सकते हैं इजली। कंपेयर करो, n की जगह क्या है 9, तो 9 - 1 8। तो ये हो जाएगा A⁴ विच इज इक्वल टू 13 1 2 2। ये हो गया सेकेंड। तो नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इन दोनों को आप डिवाइड करो तो ये हो जाएगा AR³ विच इज इक्वल टू 54 अपॉन में AR⁴ अपॉन में दिस, A से A कैंसिल, R³ से ये 5 हो जाएगा कैंसिल हो के पावर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R की पावर 5। इसको आप इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 243, तो ये 1 अपॉन 243। रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा R की पावर 5 विच इज इक्वल टू 243। अब आप 243 को कोशिश करो कि किसी नंबर के पावर 5 लिख सको। तो 243 को कैसे लिख सकते हो, 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 5। तो ये हो जाएगा R⁵ विच इज इक्वल टू 3⁵ तो यहाँ से
पावर 5 हटा दो तो r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, r की पावर 3। अब r की पावर 3 इन दोनों में से किसी में रिप्लेस करो, इसी में रिप्लेस कर लो। छोटा है थोड़ा, थोड़ा क्या काफ़ी छोटा है। फ्रॉम 1 वी हैव a 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 27, 54 तो 27 से ये कैंसिल होगा 2 बार, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2। तो हेंस जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही तो पता है जीपी, यही होता है ना जीपी। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 ए आर, मतलब ए आर मतलब 2 इंटू 3 6, ए आर स्क्वायर 2 इंटू आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 18, ए आर क्यूब 2 इंटू आर का क्यूब 27 54 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Find a GP for which the sum of first two terms, हमें जीपी निकालनी, तो जीपी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है, हमें जीपी निकालनी तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो ए और दूसरा आर। तो हमें बेसिकली ए और आर निकालना है। फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम मतलब a1 प्लस a2 इज -4 एंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब a5 इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 4 इंटू टाइम्स मतलब 4 इंटू और थर्ड टर्म दैट इज a3। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें ए और आर निकालना है। ये दो रिलेशन हमें दी हुई है, हमें ए और आर निकालना है। तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेज़्ड टू पावर एन माइनस 1। अब कंपेयर करो, ए वन क्या हो जाता है, ए वन तो ए हो जाता है, ए टू एन की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1, तो ए आर विच इज इक्वल टू -4। यहाँ आप रिप्लेस करो तो कंपेयर करो, एन की जगह क्या है 5, तो 5 माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा ए आर रेज़्ड टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 4। और ए थ्री कंपेयर करो, एन के जगह 3 है तो ए 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इन दोनों में ए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर विच इज इक्वल टू -4, और इन दोनों में ए आर 4 इंटू में 4 ए आर स्क्वायर, तो ए से ए कैंसल, ये हो जाएगा पावर 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी +-2। ठीक है, आर की वैल्यू हो गई +-2। अब आप आर की वैल्यू +-2 यहाँ रख दो, तो व्हेन आर इक्वल टू 2 देन ये हो जाएगा ए 1 + 2 विच इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा ए इंटू 3 -4, तो ए की वैल्यू हो गई -4/3, ए की वैल्यू हो गई -4/3। इसी तरह से व्हेन आर इक्वल टू -2 देन ए इंटू 1 - 2 इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा ए इंटू -1 विच इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू हो गई 4, ए की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो जीपी हेंस जीपी जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही होता है ना जीपी हमारे पास। तो यहाँ पे बस ए और आर रिप्लेस कर दो तो 2 जीपी आएंगे हमारे पास, क्योंकि एक 2 बार आर की 2 वैल्यूज है ना इसलिए। तो व्हेन ए इक्वल टू -4/3 आर इक्वल टू 2, इसके लिए क्या होगा,
ए की जगह रिप्लेस करो, -4/3 AR, तो -4/3 इंटू 2 ये हो जाएगा -8/3। इसी तरह से फिर AR², ए है -4/3, आर का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा -16/3 AR³ तो ए है -4/3, आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, -24/3 एंड अप टू व्हेन a = 4 r = -2, तब के लिए a 4 AR तो -2 × 4 -8, फिर AR², तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 × 4 16, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब 8, -8 और इंटू में 4 -32। तो ये 2 जीपीज हो गए। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट टर्म ए है, मतलब ए तो ए ही है, और nth टर्म भी, nth टर्म क्या है बी, फर्स्ट टर्म है ए, nth टर्म है बी, तो इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले से पी क्या प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सो ऑन AN तक का प्रोडक्ट है P। तो आपको प्रूफ करना है P स्क्वायर ही होगा। तो A1 क्या होता है, A1 A होता है, A2 क्या होता है AR होता है, A3 क्या होता है AR² होता है, A4 क्या होता है AR³ एंड अप टू सो ऑन AN क्या होता है AR⁻n-1। अगर आपको ये नहीं पता चला ना कि A2 AR कैसे होता है, A3 AR² कैसे होता है, A4 AR³ कैसे होता है, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके n को 4 रिप्लेस करो, 3 रिप्लेस करो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और AN होता है AR⁻n-। तो आप इन सारे A को तो साथ में ही कर लो, तो A × A × A × A एंड अप टू सो ऑन A। तो ये कितने हैं भैया, अब देखो A1 के लिए एक है, A2 के लिए फिर एक से एक ही है, A3 के लिए भी एक है, A4 इसी तरह से AN, मतलब ये टोटल n टाइम्स है। ठीक है, 1 2 के लिए एक, 3 के लिए एक, 4 के लिए, तो टोटल n टाइम। इसी तरह से r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3 इंटू अप टू सो ऑन r की पावर n-1। अच्छा, अगर ऐसा रहे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं A⁻n। और when bases are same, powers are 1 + 2 + 3 + up to so on plus n-1। तो अगर आपने सीरीज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस सीरीज का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 up to so on n-1 का मतलब n-1 ये होता है n-1 n/2 ये होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप क्या करो, अब देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या बन रही है, AP बने 2 - 1 1 3 - 1 1, तब अब AP का सम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है n/2 A + n, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं भैया, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ इसलिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n-1, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n-1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n(n-1/2)। तो ये हो जाएगा A⁻n r की पावर n(n-1/2)। ठीक है, अब आप देखो आंसर में तो r तो है ही नहीं, a तो है लेकिन r नहीं है, तो r को आप हटा दो। an क्या होता है, an होता है AR⁻n-1 विच इज इक्वल टू b। यहाँ से R⁻n-1 इक्वल टू b/a, तो r की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो अगर a की पावर 3 इक्वल टू b रहा और आप इस पावर 3 को अगर उधर शिफ्ट करो
तो ये हो जाता है ए की पावर ए इक्वल टू बी की पावर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन ए होल की पावर 1/n-1। ठीक है, तो आर की जगह रिप्लेस करो ए रेस्ट टू पावर एन बी अपॉन ए होल रेस्ट टू पावर n-1 1 अपॉन और होल की पावर n(n-1/2)। तो पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a रेस्ट टू पावर n b अपॉन ए होल की पावर n/2। तो ये हो जाएगा a रेस्ट टू पावर n दो, अगर ऐसा रहे a अपॉन बी होल रेस्ट टू पावर m रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m, मतलब दोनों पे पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा b रेस्ट टू पावर n/2 अपॉन a रेस्ट टू पावर n/2। वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड n-n/2, तो एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 2n माइनस n अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा n/2। तो ये हो जाएगा a n/2 b की पावर n/2। तो दैट इज p हो गया a की पावर n/2 b की पावर n/2। लेकिन आपको p निकालना था क्या, नहीं भैया p नहीं निकालना था, p स्क्वायर निकालना था। तो आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो p स्क्वायर विच इज इक्वल टू a की पावर n/2 इंटू में b की पावर n/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर a इंटू बी होल की पावर m रहे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब दोनों पे पावर अलग कर सकते हैं। और अगर ऐसा रहे a रेस्ट टू पावर m होल रेस्ट टू पावर n रहे तो ये हो जाएगा a रेस्ट टू पावर mn, मतलब a की पावर n/2 होल स्क्वायर इंटू बी की पावर n/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा a रेस्ट टू पावर n इंटू में b रेस्ट टू पावर n। और अगर ऐसा रहे तो आप देखो, अगर दोनों पे पावर सेम है ना तो हम इसको एक ही पावर में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी होल रेस्ट टू पावर n। तो दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल रेस्ट टू पावर n। तो हमको यही तो प्रूफ करना था, आप देख लो यही प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ हो गया है। ये क्या था भैया, जो भी था देख लो आप एक बार।